हे उद्धव, इस दुनिया में जो साधु है वही सुखी है। साधु मानी क्या? भगवा पहनने से कोई साधु नहीं बन जाते। साधु यानी कि जिस आत्मा में से अज्ञान चला गया है और ज्ञान प्रकट हो गया है, वो साधु है। चाहे कोई भी वेश में हो, चाहे वो गृहस्थ हो या त्यागी, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, चाहे वो बालक हो या वृद्ध, जिसमें ज्ञान प्रकट हुआ। वो प्रहलाद और ध्रुव बालक थे तो भी ज्ञानी थे, क्योंकि उनमें ज्ञान प्रकट हो गया था। असुरों के बीच में रहता था प्रहलाद, फिर भी वो ज्ञानी था, तो वो संत था, महान भक्त था। तो इसीलिए जब ज्ञान प्रकट होता है तो आदमी सब प्रकार से सुखी होता है। एक छोटा सा अज्ञान हमको परेशान कर देता है। कभी हम बाहर जाते हैं, देश विदेश जाते हैं, इंग्लिश का ज्ञान नहीं है और कहाँ जाना, कहाँ उतरना, क्या करना पता नहीं रहता है, तो भी हम व्याकुल हो जाते, परेशान हो जाते। छोटा सा एक अज्ञान रहता है भाषा का, तो भी हम परेशान हो जाते। तो हमारी आत्मा में कितना कितना अज्ञान पड़ा है, वही आदमी को भयभीत करता है, चिंतित करता है, दुखी करता है। जो ज्ञानी होता है वो कभी भयभीत, दुखी या चिंतित नहीं होता है। और जैसे कि अज्ञान या क्या होता है कि दृष्टि ही नहीं होती है, कैसे जीवन जीना, वो दृष्टि उसके पास नहीं होती है। दृष्टि नहीं होती है, इसलिए आदमी दुखी बहुत होता है। हमारे पास एक छोटा सा अज्ञान आदमी को कितना दुखी करता रहता है, ये बात मैंने आपको बताई। इसलिए हमारे मुक्तानंद स्वामी ने कहा कि जो ज्ञानी है, ज्ञान बिना दुख पावत दुनिया, माया घोर अंधार में, मुक्तानंद मुनिवर विज्ञानी, पहुँचे तेज अंबार में, उद्धव संत सुखी संसार में। छोटा छोटा अज्ञान हम सबको बहुत दुखी करता रहता है। और अज्ञानी आदमी होता है ना, वो बहुत गलत चीज़ बहुत पकड़ लेता है। अभी तो मैं देखता हूँ कि हमारे गुजरात में भी व्यसन शरीर को कैंसर का रोग दे रहा है, तो भी आदमी गुटखा तंबाकू खाते ही जा रहा है, खाते ही जा रहे हैं। पता है कि इससे कैंसर होने वाला है। तंबाकू वाले, गुटखा वाले तो ऊपर लिखते हैं कि ये जानलेवा है, पढ़ते हैं तो भी आदमी खाते हैं। और कोई भी पाप वो एक दिन हमको ही दुख देगा, हमको ही भुगतना पड़ेगा उसका नतीजा, तो भी हम पाप करते जा रहे हैं। कोई न कोई गलत चीज़ पकड़ लेते हैं, फिर दुखी होते रहते हैं। कैसा होता है? अज्ञानी आदमी स्वयं भी दुखी होता है, साथ में रहने वालों को भी दुखी करता रहता है। तो आजकल हम ऐसी चीज़ें जो होती है कि गलत पकड़ लेते हैं और फिर दुखी होते ही रहते, दुखी होते ही रहते हैं। तो आज जो चंचुला का उद्धार हुआ वो सत्संग के कारण, कथा सुनने से हुआ। अब हम प्रवेश करते हैं शिव पुराण की प्रथम संहिता विद्येश्वर संहिता में। विद्येश्वर संहिता की शुरुआत में यहाँ मंगलाचरण किया जाता है। व्यास भगवान मंगलाचरण करते हुए लिखते हैं, आद्यंत मंगलमजात समान भावं, आर्यं तमीशमजरा मर्मात्मदेवं, पंचाननं प्रबलपञ्चविनोदशीलं, संभावये मनसि शंकरमंबिकेशम्। व्यास भगवान ने मंगलाचरण किया। प्रयाग क्षेत्र में मुनियों ने एक महायज्ञ का आयोजन किया था। अभी जो ये कथा शिव पुराण की हो रही है वो प्रयाग क्षेत्र में हो रही है। आप सब जानते हैं कि हमारे भारत देश का पवित्र तीर्थ है प्रयाग क्षेत्र, उत्तर प्रदेश में आया है।
तो प्रयाग क्षेत्र, उसमें मुनियों ने एक महायज्ञ का आयोजन किया था और वहाँ व्यास भगवान के शिष्य सुत जी पधारे हैं। जब सुत जी आए तो मुनियों ने खड़े होकर उनका स्वागत किया और सुत पुराणी की पूजा की है। पूजा करके प्रश्न करते हैं कि कलयुग में जीव का उद्धार हो, कल्याण हो, उसके लिए आप कोई उपाय बताइए। और तब सूत जी कहते हैं कि पाप से उद्धार करने वाला और परलोक में मुक्ति देने वाला मैं शिव पुराण आपको सुनाता हूँ। कलयुग में भी आदमी का उद्धार करने वाला ये शिव पुराण है और ये शिव पुराण की कथा मैं आपको सुनाता हूँ। तो सूत पुराणी शौनकादिक मुनियों को प्रयाग क्षेत्र में शिव पुराण की कथा सुनाते हैं। ये प्रयाग क्षेत्र का महात्म्य क्यों है वो मैं आपको एक चार्ट के द्वारा बताऊंगा। आप कभी यात्रा करने के लिए गए होंगे तो पता ही होगा, नहीं गए होंगे तो जब कभी आप हिमाचल प्रदेश है या हमारा उत्तरांचल है वहाँ यात्रा करने के लिए जाओ तो आपको ये जो चार्ट है वो काम में आएगा कि प्रयाग का महत्व क्यों है। सबसे पहली बात मैं आपको ये बताऊंगा कि प्रयाग उसको कहा जाता है कि जहाँ दो नदियों का संगम होता है। जहाँ दो नदियों का संगम होता है उसको प्रयाग क्षेत्र कहा जाता है। कहीं भी दो नदी मिलती है तो उसको प्रयाग कहते हैं। तो अभी जो इलाहाबाद, जिसको अभी हम प्रयाग नाम से ही पुकारते हैं, तो उसको महाप्रयाग कहा जाता है। दो नदी मिलती है उसको प्रयाग बोलते हैं, किंतु प्रयाग क्षेत्र को हम महाप्रयाग कहते हैं क्योंकि वहाँ भारत देश की चारों पवित्र नदियाँ वहाँ मिलती है, इसलिए उनको महाप्रयाग कहा जाता है। तो अभी मैं आपको एक चार्ट के द्वारा ये बताऊंगा। आप सभी लोगों ने हिमालय में जो 4 धाम कहे जाते हैं, ऐसे हमारे हिंदुस्तान के 4 धाम होते हैं। चारों दिशा में एक एक धाम आया है। उत्तर में जगन्नाथपुरी, उत्तर में बद्रीनाथ जी है, पूर्व में जगन्नाथ भगवान है और पश्चिम में द्वारिका है और साउथ में, दक्षिण में हमारे रामेश्वर है। और 4 धाम की यात्रा करते हैं तो पूरे भारत की यात्रा हो जाती है। और चारों धाम की विशेषता ये है कि भगवान स्नान बद्रीनाथ में करते हैं। हर दिन की क्रिया भगवान चारों धाम में एक एक बार करते हैं। भगवान स्नान बद्रीनाथ में करते हैं, श्रृंगार द्वारिका में करते हैं, भोजन जगन्नाथपुरी में करते हैं और विराम रामेश्वर में करते हैं। और आप देख लेना कि बद्रीनाथ आप जाएंगे तो कितना भी ठंड हो, भगवान का अभिषेक सुबह में 4 बजे से शुरू हो जाता है। नरनारायण भगवान को अभिषेक किया जाता है वहाँ। तो भगवान स्नान, अभिषेक देखना है, अभिषेक का दर्शन तो बद्रीनाथ, श्रृंगार का दर्शन करना है भगवान का तो आ जाइए हमारे गुजरात में द्वारिका। आप सबको मैं आमंत्रित करता हूँ, कभी भी आप गुजरात आओ और वहाँ 2 है, एक तो 4 धाम में से एक धाम द्वारिका है और 12 ज्योतिर्लिंग में से प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव जी वे वहाँ नज़दीक में ही विराजते हैं। तो स्नान भगवान करते हैं वहाँ श्रृंगार द्वारका में और भोजन देखना है भगवान का तो जगन्नाथपुरी जाना ही पड़ेगा, क्योंकि एक कितना भोजन बनता है भगवान के लिए और भोग लगता है। और भोग के लिए स्वामीनारायण भगवान ने भी कहा कि जगन्नाथपुरी का तो प्रसाद अवश्य ही सभी लेना, क्योंकि भोजन वहाँ और विश्राम भगवान करते हैं रामेश्वर में।